बोलो बृहस्पति महाराज की जय हो। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में आर्यवर्त में दिग्विजय नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि का दान न स्वयं करती थी न राजा को करने देती थी। एक बार जंगल में कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। इधर रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति देव निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे और रानी से भिक्षा मांगी। तो वह क्रोध मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं तो परेशान हो गई हूँ। लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र तथा धन आदि दान करते रहते हैं। उनका इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन समाप्त ही हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस लें। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर जब तक पहुंच न जाए तभी उठना तुम। फिर सारे महल को गोबर से लीप कर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य करवाएं। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक रूपी बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने एक धमकी दी कि यदि तुमने मेरे कथनानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। विवश राजा को रानी की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। अन्न के अभाव में राजा और रानी भूखे मरने लगे। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ। वहाँ कुछ दिन रहकर कुछ काम करूँगा और शायद उसके बाद हमारे अच्छे दिन आ जाए। अच्छे दिन आ जाए। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में ही मेरी एक बहन रहती है, जा उसके घर चले जाओ, वहाँ से 5 सेर अनाज ले आओ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर रानी की दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी वहाँ कुछ देर बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा कि हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह निर्धनों से बात नहीं करती है। उसकी मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, पूजा पाठ करती थी। आखिर में मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी साथ नहीं देते हैं, अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर पूजा पाठ में व्यस्त रानी की बहन, पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वो दासी जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पे कोई कष्ट आया होगा, इसलिए उसने अपनी दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मांगा है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार हो रानी से मिलने चली गई। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी और पूरी व्रत कथा सुने बगैर मैं उठ नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके करके जब मैं उठी तो दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन से बहुत सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत करने के बृहस्पति देव की पूजा करती हुई मैं सबका कल्याण करते हैं।
तुम भी बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाओ और वहाँ जाकर अनाज रखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ जाके ढूंढो। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसका मजाक उड़ा रही है। पर उसने बृहस्पति देव लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर उस कमरे में गई और वहाँ एक कक्ष घड़ा पड़ा हुआ था। उस घड़े में उसने हाथ डाल के टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ मिल गया। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन मुझे भी बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूँगी। तब बहन ने उसे सारे बताया, विधि विधान बताया। रानी बहन बृहस्पति देव वार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत की विधि करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही बृहस्पति देव के व्रत करने का निश्चय किया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पति देव से बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव की पूजा की। रानी भगवान विष्णु के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत करने के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लेकर आया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से बृहस्पति देव को भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ नहीं पता था। वह दासी से बोली, दासी क्यों निर्धनता में मेरा उपवास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी 2 थाली पीला भोजन देकर गया। वेशभूषा से तो कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने बृहस्पति देव का भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत करने के प्रभाव से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। घर में महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफ़ी धन एकत्र हो गया। उसके अन्न भंडार भर गए। इतना कुछ होने से रानी फिर पहले की तरह आलसी होगी। एक दिन किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण रानी ने खाली हाथ भेज दिया। तब दासी ने बोला कि रानी, पहले भी आप ना वो गरीबों को खाली हाथ लौटाते थे, किसी को दान नहीं देते थे, इसलिए हमारी ऐसी हालत हुई है। इसीलिए आप आलस्य छोड़कर दिल खोलकर दान किया करो। दान देने से आपके परिवार का नाम होगा और बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और हमारा कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्या के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। रानी धन संपत्ति पाकर राजा को याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्द घर लौटने का स्मरण कराए। उसी समय बृहस्पति देव ने प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय को स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। जब राजा सुबह उठकर लकड़ियाँ काटने जंगल के लिए उठ गया। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ के प्रदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़े। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। सन्यासी ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में हो? राजा ने दुखी मन से अपनी सारी व्यथा कथा सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने के लिए आलस्य किया था, इसलिए बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होने से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता मत करो, तुम उसके बृहस्पतिवार का व्रत रखो, इसका व्रत करना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार के दिन को बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, लकड़ियाँ काट कर इतना पैसा नहीं हो पाता कि मैं बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर सकूं, तो सन्यासी अपना ही पेट भर पाता हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि बृहस्पतिवार का स्मरण करके तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने को भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने बृहस्पति देव को कथा लकड़हारे को सुनाई। बृहस्पति देव की कथा।
प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फोड़ स्त्री थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं थी। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती थी। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान के अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण ने की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। अब वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विष्णु भगवान की विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला चली जाती थी और घर से एक मुट्ठी भर जौ लेकर जाती थी, जो रास्ते में गिराते गिराते जाती थी। पाठशाला से लौटते हुए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे और जिनको वह बीन कर ले आती थी घर में। एक दिन वह सोने के दाने वो एक दिन सोने के दाने वो बीन रही थी, तो उसकी माँ ने कहा कि सोने के दाने बीनने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। तो अगले दिन बृहस्पतिवार था। बृहस्पति देव की पूजा करके लड़की ने प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, यदि मैंने आपकी सच्चे दिल से पूजा की है तो मुझे एक सोने का सूप दे दो। तो जब वह स्कूल गई तो उसके बाद जब घर आ रही थी तो उसको रास्ते में सोने का सूप मिला। तो उसने अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के सूप में सोने के दाने स्वीकार करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से उसके घर के पास से गुजरा। उस समय सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल से लौटकर राजकुमार ने राजा को उस लड़की से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात करी। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बन के ब्राह्मण की कन्या महल को चली गई। लड़की के जाने के बाद ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन खाने को नहीं मिलता रहा। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उसके घर उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन जल्दी फिर भूखे मरने की हालत होगी। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता की हालत देखकर कहा, पिताजी आखिर कब तक आप मुझसे धन लेकर जीवन यापन करोगे? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपके घर में धन संपत्ति हो जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत बार समझाया पर वो कुछ नहीं समझती। कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोध मिश्रित होकर उस लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और अगले दिन बृहस्पति देववार था। उसने अपनी माँ को स्नान करवाया और उसके बाद बृहस्पति देव की पूजा करवाई। तो ऐसा पूजा करने से उसकी माँ की थोड़े दिन पूजा करने से उसकी माँ की बुद्धि में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। उसके बाद उसकी माँ निरंतर बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। जब भगवान विष्णु की अनुकंपा से उसके घर में धन की वर्षा होने लगी और दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करवाई कि सारे लोग आज मेरे घर महल में भोजन करेंगे। जो नहीं भोजन करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, मगर लकड़ियाँ काटते उसे देर हो गई तो वह वहाँ खाना खाने नहीं जा सका। तो राजा के सैनिकों ने राजा लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। जिस महल में उसे एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया, उस कक्ष में एक खूंटी पर हार टंगा हुआ था सोने का। तो लकड़हारा उस घर कमरे में अकेला खाना खा रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। राजा ने नगर हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुम्हें पैसे पड़े हुए मिलेंगे। मैं उन पैसों से बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा के सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जो तुमने लकड़हारे को कारागार में डाला है उसे मुक्त कर दो। वह स्वयं एक राजा है। जाकर खूंटी पर देखो, तुम्हारा रानी का हार वहीं पड़ा मिलेगा। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो वहां कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, ये कुएं धर्मशालाएं किसने बनवाई है?
सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन बृहस्पति देव का पूजन करूंगा। दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा करता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिए। उस दिन अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था तो उसे कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा ने वो स्मरण आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। तो राजा ने उन लोगों से कहा जो शव को लेके जा रहे थे, उन लोगों को कहा कि भाई मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो कुछ लोगों ने उन्हें गुस्सा किया, पर कुछ बूढ़े लोगों ने कहा अच्छा भाई चलते चलते अपनी कथा सुनाओ। राजा ने अभी आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। जब पूरी कथा होगी तो शव उठकर बैठ गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की और सबने निश्चय किया कि अगली बार से अब वो भी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे। तब राजा घोड़े पर चलता हुआ किसान के खेत के पास पहुंचा। किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने किसान को कहा कि किसान मुझसे कथा सुन लो बृहस्पति देव की। किसान ने कहा देख नहीं रहे अभी हल चला रहा हूँ, अगर तुम्हारी कथा सुनने बैठा तो तब तक 4 हदिया जोत चुका हूँ, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी कथा। तो राजा वहाँ से निराश होकर आगे चलने लगे। तभी बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और किसान के पेट में जोर की दर्द हो गया। जब किसान की पत्नी खाना लेकर किसान के लिए आई तो किसान ने घुड़सवार की सारी कथा सुनाई। तो किसान की पत्नी भागी भागी घुड़सवार के पास गई और उसे बोला कि भाई तुम्हारी कथा सुनने को मैं तैयार हूँ, तुम मेरे साथ खेत पर पहुंचकर कथा सुनाओ। राजा मान गया। राजा ने जैसी कथा सुनाई तभी बैल उठकर खड़े होकर किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन करें। राजा ने कहा कि बहन मैं किसी भूखे व्यक्ति को कथा सुनाए बगैर भोजन नहीं करता, तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? बहन ने बोला कि हमारे घर तो क्या हमारे महल में भी कोई आपको हमारे राज्य में भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर बाहर उस बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडरिया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनता सुनता गडरिया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा बहू तू मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना, तेरे भाई की कोई संतान नहीं, कहीं तेरी भाभी ने मेरे पोतों पे जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा आप तो अपनी बहन रानी ने राजा से कहा आप तो अपनी बहन को लेकर आ के खाली क्यों आ गए, अकेले क्यों आ गए? तो राजा ने दुखी मन से कहा कि रानी हम लोग निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। तो रानी ने कहा कि बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, बृहस्पति देव हमें संतान भी देंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा हे राजन तेरी मनोकामना पूरी हुई है। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती होगी। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु का विधिवत पूजा पाठ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा बोलो बृहस्पति महाराज की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता की
की जय हो।